एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका आज की इंग्लिश की वीडियो में। तो भाई बहुत दिन से इंग्लिश की वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि भाई आप लोगों ने कोई डिमांड नहीं की, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश की वीडियो लेके आई हूँ। तो प्रत्येक बच्चे की एक इम्पोर्टेंट मतलब ग्रामर में है ना, बहुत सारे बच्चों की एक मेन जो होती है ना प्रॉब्लम, वो होती है टेंस, ठीक है। कौन सी होती है? टेंस होती है मेन प्रॉब्लम बच्चों की, क्योंकि वो इतने हो जाते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आते, ठीक है। तो आज वाले इस टॉपिक में है ना हम टेंस को ही करेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे कि हमने एक दिन में ही पूरे कंप्लीट कर दिए टेंस, नहीं। हम कभी आज हम प्रेजेंट के करेंगे, कल हम फ्यूचर के कर लेंगे, उससे अगले दिन हम पास्ट के, ऐसे ऐसे करके हम अपने टेंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और साथ साथ जैसे वन वर्ड हो गया सबसे, और सिनोनियम एंटोनियम, ये सब साथ साथ करते रहेंगे, आइटम फ्रेज, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं आने देंगे भाई। तो देखो स्टार्टिंग में हम आज टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट टेंस हो गए, पास्ट टेंस हो गए, और फ्यूचर टेंस, ठीक है। याद रखना भाई अच्छे से। और फ्यूचर, ठीक है। कितने हो गए भाई? प्रेजेंट हो गए, पास्ट हो गए, और फ्यूचर हो गए। देखो समझो, बिल्कुल इजी वे में समझो भाई। देखो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, जो फिलहाल ये क्लास चल रही है, ये किस में है? ये प्रेजेंट में है। किस में है? प्रेजेंट में। उसके बाद अगर इसको कोई देखो रिकॉर्ड, अब लाइव तो देखो मैं चला नहीं रही, कोई क्लास देख लो आप, याद ट्रिक देखो, कोई क्लास है, कोई क्लास अब चल रही है फिलहाल, तो वो क्या है? प्रेजेंट में है। कोई चीज चल रही है तो वो क्या है? प्रेजेंट में। फिर उसके बाद जैसे वो क्लास लाइव थी, उसके बाद वो रिकॉर्डेड हो गई, तो वो किस में गई? वो गई पास्ट में। किस में गई? पास्ट में। नेक्स्ट है फिर फ्यूचर में क्या है? कल आप लोग फिर कल वो क्लास फिर उसी टाइम पे आएगी, तो वो क्या हो गया? फ्यूचर हो गया, आने वाला, ठीक है। आने वाला टाइम क्या होता है? फ्यूचर का। देखो अभी आप लोग पढ़ रहे हो, तो अभी आपकी क्या हो? अभी फिलहाल आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद अगर आप खाना खाने चले गए, तो वो जो पढ़ रहे थे वो किस में चला गया? वो चला गया पास्ट में। अगले फिर कुछ ही घंटों में आप पढ़ोगे, तो वो आने वाला टाइम है, वो क्या हो गया? फ्यूचर हो गया, ठीक है। ऐसे ट्रिक बना के याद रख लो, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे से ट्रिक के साथ समझोगे तो टेंस से इजी कोई भी सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, ठीक है। टेंस बिल्कुल इजी है, ग्रामर इजी है, स्टार्ट करो अच्छे से। और फिर मैं इनके है ना, जैसे ये प्रेजेंट टेंस के जो एक्सरसाइज होते हैं वो भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से कवर हो जाए और आप गलती ना करो, ठीक है। तो आज हम सिर्फ प्रेजेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर देती हूँ। अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को के लिए ही फायदा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आज हम देखेंगे प्रेजेंट के। प्रेजेंट के होते हैं 4। प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसको कोई भी बच्चा देख सकता है भाई, क्योंकि ग्रामर तो सभी में आती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। नेक्स्ट होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उससे नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्या होता है? फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
टेंस। ठीक है, क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आ रहे हैं भाई समझ में? अगर आ रहे हैं ना तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ मैम आपका कराया हुआ अच्छे से समझ आया। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ऐसे ही पास्ट की होते हैं, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे प्रेजेंट की जगह है ना, यहाँ पे पास्ट लग जाएगा और यहीं पे फ्यूचर लग जाएगा, सेम हो चलते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता क्या है वो देखो। प्रेजेंट इंडेफिनेट अगर आपको समझना है तो इजी वे में समझना, देखो हार्ड कुछ भी नहीं है, अगर अच्छे से समझोगे तो सभी क्लियर हो जाएंगे और टेंस आते भी है ज़्यादातर। ठीक है, सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम कैसे पहचान करें कि इसकी कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है? तो इसमें हमारे लिखवा दिया जाता था कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आता है। देखो लिख लेना याद रखने के लिए, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, क्या आता है वाक्य के अंत में? ता है, ती है, ते है, ये सब आता है। वह क्या कहलाता है? यहाँ पे लिखिएगा जिस वाक्य के अंत में। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है वह क्या कहलाता है भाई? वह कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। मैं भाई बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके चल रही हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, और ये मत सोचा करो कि कुछ नहीं आता तो आगे भी कुछ नहीं आएगा। आएगा, मोटिवेशन रखो खुद को, डेली प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है आज के टाइम पे कि बच्चे को ना आए। ठीक है, तो देखो वक्त देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट। इंडेफिनेट क्या है भाई? इसमें जो आता है कि ता है, ती है, ते है, ये सब आता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, वह स्कूल जाता है। ठीक है, वह स्कूल जाता है, तो क्या आ गया? ही गोज टू स्कूल। ठीक है, ही गोज टू स्कूल कहाँ जाता है? मैंने यहाँ पे गोज क्यों किया? क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर। क्या है ये? सिंगुलर है। सिंगुलर तो सभी को पता होगा, सिंगल बंदा। सिंगल बंदा कौन होता है भाई? जैसे कोई अकेला हो, कोई अकेली हो। ठीक है, ये सिंगल बंदे में आते हैं। लेकिन डबल में क्या आ जाते हैं? जैसे बहुत सारी क्लास का ग्रुप, क्लास कंप्लीट होती है वो किस में आती है? वो ग्रुप में आती है। वो क्या बोलते हैं उसको? प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, सिंगल बंदा क्या होता है भाई? जो एक होता है, सिर्फ सिंगल एक बंदा, उसके साथ कोई और नहीं होता। लेकिन डबल में होता है, प्लूरल किस में होता है? डबल में। जैसे यहाँ पे आ जाता दे, दे क्या है? प्लूरल है। ठीक है, दे गो, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है? सिंगुलर वर्ब हो जाती, दे गो टू स्कूल। ठीक है, क्या हो जाती है? दे गो टू स्कूल। समझो भाई बात को अच्छे से। वह स्कूल जाता है, ही गोज, एस और एस लग जाएगा। और अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या आ जाएगी? सिंगुलर आएगी, क्योंकि भाई बहुत सारे मिल जाएंगे तो उनको एस और एस की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे बंदे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी? उनको एस और एस की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब देखो सिंगुलर प्लूरल का भी समझ आ जाए तो मेरे को बता देना कमेंट में। फिर उसके बाद ये यहीं तक नहीं खत्म होता, इसके बाद भी भाई ये नेगेटिव में आता है। नेगेटिव में आता है और जो क्वेश्चन मार्क होता है उसमें आता है। नेगेटिव में देखो, अगर नेगेटिव हो तो वह खेलता नहीं है। वह खेलता नहीं है तो क्या आ जाएगा? ही क्यों भाई? सिंगल बंदा है, वर्ब डबल चाहिएगी। एक बंदे से तो काम नहीं चलेगा, क्या चाहिएगी? वर्ब क्या चाहिएगी? डबल। एक बंदे से काम नहीं चल रहा, आगे वाली डबल होनी चाहिए। ठीक है, ही। अब यहाँ क्या आ जाएगा? डज। नेगेटिव में क्या यूज होता है? डू और डज। ठीक है, ही डज नॉट
ही डज नॉट प्ले। इसमें क्या आ गया भाई, वह खेलता नहीं, वह नहीं खेलता है या खेलता नहीं है, तो ही डज नॉट प्ले। ठीक है, डज क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव है। क्या वह खेलता है, ऐसे होता तो क्या वह खेलता है, तो वर्ब कहाँ लग जाती, आगे क्वेश्चन मार्क किया है। डज ही प्ले, डज ही, ठीक है, हो गया, इजी है। अच्छे से देखो एक बार फिर से। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव हो तो डू और डज का यूज होगा। डज यहाँ क्यों यूज आई है, क्योंकि ये सिंगुलर है भाई, बेचारा अकेला बंदा आगे वाला, तो इसको डबल चाहिए ही चाहिए। अगर यहाँ पे दे होता तो यहाँ डू हो जाता, ठीक है, क्या हो जाता, डू। वर्ब की हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस लगेगा। और क्या यूज होगा, नेगेटिव में क्या यूज होगा, डू और डज। वो वर्ब के सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन मार्क है उसमें भी डू और डज का यूज होगा, ठीक है भाई। समझ आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे अब हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक बार फिर से देख लो। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है यूज होता है। अगर ये तो ऐसा मिलेगा नहीं है आपको एग्जाम में, आपको तो सीधा डायरेक्ट मिलेगा कि यहाँ पे कौन सा फिल करना है। जैसे आपको एस और ई एस दिख जाए तो आप समझ जाना कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू डज दिख जाए, ठीक है, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो आप ऐसे समझ जाना कि ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या आता है भाई, वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में रहा है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। टेंस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ आ रहा है भाई। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, ता है, ती है, ते है, ये सब था। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या हो गया भाई, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आ गया, ठीक है। क्या आ गया, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आ गया। उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होता है, इज, एम, आर, ठीक है, यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, प्लस में आईएनजी यूज होता है। नेगेटिव में भी ये यूज होते हैं और क्वेश्चन मार्क में भी ये यूज होते हैं। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ये हो जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है, ये बिल्कुल इजी है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अब ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये फर्स्ट है, इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगी। देखो पीछे वाले में क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी सिंगल। इसमें क्या हो गई, फर्स्ट फॉर्म को भाई जरूरत पड़ गई, बोली मैं सिंगल कैसे रहूं, बहुत दिन हो गए मुझे सिंगल रहते रहते, पर अब मुझे किसी आईएनजी की जरूरत है, ठीक है। किस चीज की जरूरत है भैया, उसको आईएनजी की जरूरत है। तो भैया बोले ही एम, इज एम आर, बोले कि भाई चलो हम तुझको आईएनजी के से मिला देते हैं, ठीक है भाई। फिर इन्होंने क्या किया, अगले दिन उसको आईएनजी से मिला दिया, फिर वो किस में चली गई, कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। याद कराने की ट्रिक है, नेगेटिव में मत लेके जाना।
उसके बाद देखो वही सिंगुलर में क्या इज एम आर किसके साथ यूज होगा, ही सी इट के साथ। इज एम आर किसके साथ यूज होगा, इज किसके साथ यूज होगा, ही सी इट के साथ। एम किसके साथ यूज होता है, हमेशा आई के साथ। और आर किसके साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ। ठीक है, किसके साथ, प्लूरल के साथ। जैसे वह खेल रहा है, तो क्या हो गया, ही इज प्लेइंग। प्लेइंग क्यों लगाया भाई, क्योंकि जो इज एम आर है वो वर्ब के दोस्त है। जो इज एम आर है वो किसके दोस्त हैं, वर्ब के दोस्त हैं। बोले भाई पिछली टाइम तो तू हमने कोई बात नहीं थी, तुझे फर्स्ट अकेला रख दिया था, लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा ना उसमें हम तुझे क्या करेंगे, आईएनजी से मिलवा देंगे। ठीक है, फिर तू अपने साथ आईएनजी को रख लेना अपना दोस्त बना के। ठीक है, ये ट्रिक है आपको याद कराने की। तो क्या है, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। नेक्स्ट अगर ये आ जाए कि क्या वह खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क आ गया तो क्या आ जाएगा, इज ही प्लेइंग। वही क्वेश्चन मार्क आ गया, इज बोला, मैं अब यहाँ से उठ के वही आगे जाऊंगा, क्योंकि मुझे अब मैं बहुत सेकंड आ चुका, अब मुझे कौन सी चाहिए, फर्स्ट पोजीशन चाहिए, तो मैं उठ के वहां जा रहा हूँ क्योंकि मेरा क्या आ गया। ठीक है, याद करने के लिए। नेगेटिव हो कि क्या वह खेल नहीं रहा है, तो इज ही नॉट प्लेइंग। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है। प्रेजेंट परफेक्ट, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, ये सबसे इजी है। ठीक है, सभी ऐसे ही चलेंगे, लेकिन आप घबराना मत कि क्या करवा रही है मैडम, कैसे करवा रही है, लेकिन मैं आपको ट्रिक के साथ याद करा रही हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब भाई थोड़े से खड़ूस आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, थोड़े से खड़ूस। कौन, जो परफेक्ट है ना वो थोड़ा सा खड़ूस है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं परफेक्ट हूँ, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये क्या सोचता है भाई, मैं परफेक्ट हूँ तो मैं क्या हूँ। कोई बंदा परफेक्ट थोड़ा सा हो जाता है तो वो अपने आप को घमंड आ जाता है उसमें, और वो क्या हो जाता है, खड़ूस हो जाता है। तो इसके लिए वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, कौन सी यूज होंगी भाई, अब थोड़े से बड़े बंदे आ गए, हैज और हैव। कौन है, हैज और हैव, वर्ब की अब थर्ड फॉर्म दे दी। पिछली वाले में क्या बोले, आईएनजी ले ले, अब क्या बोले भैया, अब तू तीसरा बंदा ले ले। उसको पहले सिंगल रखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया तो उसको आईएनजी के साथ चिपका दिया। ठीक है, फिर बोले अब भाई तू थर्ड फॉर्म ले ले। ठीक है, कौन सी फॉर्म ले ले, थर्ड फॉर्म ले ले अब अपने साथ। तो इसमें आएगा कि वह खेल चुका है, तो क्या आएगा, ही के साथ क्या लगेगा, सिंगल है तो हैज का यूज होगा, और डबल हो तो हैव का। ठीक है, ही हैज प्लेड। प्लेड कौन सी है भाई, थर्ड फॉर्म है। अगर प्ले देखो फर्स्ट है, पहले कॉन्टिन्यूअस में क्या रखा, इसको बेचारे को फर्स्ट रखा, नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको क्या रखा, सिंगल रखा। कॉन्टिन्यूअस में क्या कर दिया, इसके साथ आईएनजी जोड़ दिया। ठीक है, और लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट आया, बोले कि अब तो भाई परफेक्ट हो तुम, तो तुम थर्ड में जाओ, क्योंकि तुम तीसरे बंदे के साथ जाओ, तुम परफेक्ट हो चुके हो। ठीक है, क्या हो चुके हो, परफेक्ट हो चुके हो। तो ये बिल्कुल इजी है, ही हैज प्लेड। अगर ये होता कि वे खेल रहे हैं तो दे आ जाता, दे के साथ क्या यूज होता, हैव। ठीक है, दे हैव प्लेड। ठीक है, हमेशा याद रखना टू होता है ना, टू उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है टू के साथ, और किसी के यूज नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। हमारे बिल्कुल इजी हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इनकी बाद में आप लोगों को एक्सरसाइज भी कराऊंगी और आपको क्वेश्चन भी दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट बोला कि मैं परफेक्ट भी हूँ और मैं कॉन्टिन्यूस भी हूँ।
अब यहाँ क्या आ जाएगा, से रहा है, से रही है, ये यूज होगा। ठीक है, से रहा है, से रही है, से रही है, क्योंकि भाई इसने दोनों को मिला लिया, परफेक्ट को भी और कॉन्टिन्यूअस को भी। ठीक है, तो इसमें क्या यूज होगा, हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, आईएनजी भी यूज होगा और क्या होगा, सिंस और फॉर भी यूज होगा। बिल्कुल इजी है, ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। अगर घबराओगे तो समझ नहीं आएगा, और अगर समझ नहीं आएगा तो भाई फिर ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, आप लोगों को ही होगी, मुझे तो क्या हो, इसलिए मैंने ट्रिक के साथ भी करा दिया आप लोगों को। आपने बोला था कि थोड़ा सा ट्रिक के साथ बच्चे को है ना, ये हो जाता है कि अच्छे से याद हो जाते हैं, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, हैज हो गया, हैव होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिर आईएनजी। ठीक है, इन्होंने ये बोल दिया, जैसे आ जाए कि वह दोपहर के 12 बजे से खेल रहा है। ठीक है, दोपहर के पता चल गया हमें, सिंस यूज होगा, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। ठीक है, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो 2 घंटे से पढ़ रहा है, हमें ये तो नहीं पता कौन से 2 घंटे हैं, तो क्या आएगा, ही हैज बीन, इन्होंने हैज को बोला, हैव को बोला, भाई बहुत सिंगल रह चुके, अब बीन को लेके आएंगे। ठीक है, ही हैज बीन रीडिंग, क्या लगेगा, हमें पता नहीं है कौन से 2 घंटे से, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, और अगर पर्टिकुलर कोई टाइम दे दे तो हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ठीक है भाई, अगर कोई हमें अच्छे से टाइम दे देता है तो हम सिंस का यूज कर लेते हैं। अगर हमें टाइम टू इन कुछ नहीं देता, 2 घंटे से ऐसे जगह से ऐसे बता देता है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका यूज नहीं करते। तो भाई आज वाला जो प्रेजेंट का जो मैंने कंप्लीट टॉपिक कराया है वर्ब का, सॉरी टेंस का, वो आप मुझे अच्छे से बताना। मेन होती है वर्ब कौन सी लगेगी, देखो पहले में वो सिंगल थी, सेकंड कॉन्टिन्यूअस में उसके साथ आईएनजी आ गया, परफेक्ट में उसके साथ कौन था भाई, वो अब परफेक्ट हो चुकी थी, तो वो बोली मैं थर्ड पार्टी को ज्वाइन करूंगी, तो उसने क्या कर लिया, थर्ड फॉर्म ले ली। अब बोली कि मैं परफेक्ट को भी यूज करूंगी और कॉन्टिन्यूअस को भी यूज करूंगी, तो बोली कि मैं सिंगल भी रहूंगी लेकिन अपने साथ आईएनजी का भी यूज करूंगी। ठीक है, और सिंस और फॉर का भी यूज करूंगी। तो इसके बाद हम कल जो होगा ना हमारा टॉपिक, उसमें हम नेक्स्ट को पढ़ेंगे। तो इसमें इसके बाद भाई मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत जो सिनोनिम एंटोनियम है थोड़े से वो करा देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और हाँ, कमेंट जरूर करना कि मैम ये क्लास हमें कैसी लगी। अगर आप डेली ये क्लास लोगे ना तो आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
12th वाला बच्चा भी ले सकता है, 10th वाला भी ले सकता है। आजकल 10th तो सभी जगह होते हैं, कोई भी इसको यूज ले सकता है, ठीक है। इस क्लास को जिसका मन करे वो यूज कर सकता है। देखो आज हम करेंगे जो फियर होता है ना, फियर फोबिया होता है, उससे रिलेटेड जो सब्स्टिट्यूशन है वन वर्ड करेंगे हम, ठीक है। आज जो फोबिया से रिलेटेड है, जैसे हमारा फर्स्ट है फियर ऑफ कैट। फियर ऑफ कैट, बिल्ली सब कैटर क्या होता है, एलुरोफोबिया। एलुरोफोबिया, ठीक है भाई। देखो याद करने की ट्रिक देखो, बिल्ली क्या है, बिल्ली को हम खिला रहे हैं तो उसको हम ऐसे ऐसे करके खिला रहे हैं, अल्ले 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 अल्ले, तो इससे क्या बन गया, एलू रो, एलूरो हो गया ना। वो बिल्ली को हम खिला रहे हैं तो हम क्या करके खिला रहे हैं, एलो एलो करके खिला रहे हैं, तो इससे एलुरोफोबिया हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है फियर ऑफ कैट। फियर ऑफ कैट का हो गया फियर ऑफ रैट, ठीक है। रैट क्या होता है कमेंट में बताना। मूशोफोबिया, क्या हो गया भाई, मूशोफोबिया हो गया। देखो जो रैट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चूहा। चूहा तो हमारे यहाँ पे बोला जाता है, जो शहर वाले बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि चूहा आ गया, चूहा आ गया। लेकिन हमारे जो हरियाणवी होते हैं वो क्या बोलते हैं, मूसा आ गया भाई, मूसा बढ़ गया उसके घर में, क्या होता है, मूसा। तो हम इसको क्या बनाएंगे, मूसे का डर क्या होता है, मूसोफोबिया। रैट का डर क्या होता है, मूसोफोबिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, ए फियर ऑफ फ्रॉग। फियर ऑफ फ्रॉग क्या होगा, रैनिडोफोबिया। रानिडोफोबिया। देखो फ्रॉग क्या है, रानी है, फ्रॉग क्या है, रानी है, तो इसका हम क्या बना देंगे, रैनिडोफोबिया, ठीक है। रेट क्या है, चूहा क्या है, मूसा है, क्या बिल्ली क्या है, अले अले है, ठीक है। याद करने की ट्रिक है ये, नेगेटिव कमेंट कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट है ए फियर ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का फियर क्या होता है भाई, लिप, LEPIDOTEROPHOBI, लेपिडोट्रोफोबिया। बटरफ्लाई कैसी होती है, लिप्स जैसी मुलायम होती है, तो इससे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए फियर ऑफ हॉर्स। ए फियर ऑफ हॉर्स। हॉर्स क्या होता है, घोड़ा, क्या होता है, घोड़ा, तो इसका क्या होता है, इक्विनोफोबिया। घोड़ा कैसे करता है, ही करता है ना, तो उससे बना ये इक्विनोफोबिया। ठीक है, याद करने के लिए ये घोड़ा कैसे करता है, ही करता है ना, तो उसी से बना दिया हमने इक्विनोफोबिया। फिर से देखो, सबसे पहले है ए फियर ऑफ रेड कैट। कैट क्या होती है, अले अले करके हम उसको खिला रहे होते हैं ना, तो क्या होता है, एलुरोफोबिया। रेड क्या होता है, चूहा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूसा। तो मूसा का क्या होता है, मूसोफोबिया। क्या होता है, मूसोफोबिया। नेक्स्ट है ए फियर ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग क्या क्या होता है, रानी, राजा। वो फ्रॉग क्या होता है, राजा, ठीक है। रानी बना लो फ्रॉग को, क्या बना लो, रानी से बना लो। फियर ऑफ बटरफ्लाई क्या होता है, लेपिडोट्रोफोबिया, ठीक है। लिप्स जैसी मुलायम होती है बटरफ्लाई, तो ऐसे याद रखिएगा। फियर ऑफ हॉर्स क्या होता है, हॉर्स कैसा होता है, ही करता है ना, तो उससे हमें डर लगता है, तो क्या बन गया, इक्विनोफोबिया, ठीक है। क्या बन गया, हॉर्स से हमें डर लगता है, तो इक्विनोफोबिया।
तो आज भाई मैंने स्टार्टिंग की है, तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी होगा, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे। अगर आप अच्छे कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और थोड़ा बहुत वही मोटिवेशन मिलता है। देखो लाइक करते हो तो, अगर लाइक नहीं करते तो भाई ऐसा लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रही। अगर ऐसे ही लाइक करते रहोगे, अच्छा सपोर्ट करोगे, तो आपको अगली वीडियो भी मिलेगी और इससे भी बेटर तरीके से मिलेगी। ठीक है, आज वाले अगर समझ आए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ मैम अच्छे से समझ आ गया। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जो हमारे अगला कुछ है पास्ट का उसको करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।